नमस्कार मेरे शेर शेरनियों। राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आया है। अब इसकी आगे कितनी कट ऑफ जा सकती है, किस किस को रनिंग करनी चाहिए, आगे क्या रह सकता है, 4 बिंदुओं पे हम बात करेंगे। राजस्थान पुलिस के रिजल्ट को लेके बात करेंगे, फिजिकल को लेके बात करेंगे और कट ऑफ ज़्यादा क्यों रही इस मुद्दे को पे भी बात करेंगे। फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है इसको लेके भी बात करेंगे। जिनका नहीं हुआ उनको अब क्या करना चाहिए इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले राजस्थान पुलिस रिजल्ट को लेके बात करते हैं। राजस्थान पुलिस जिन भाइयों का हुआ है उनको बहुत 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 बधाई। आपको साथ में रनिंग के साथ साथ में आगे भी पढ़ाई को जारी रखना है। फाइनल ये 5 गुने की लिस्ट है। इसके बाद में अगर आप मान लो 1 महीना 2 महीना आप नहीं पढ़ते हो तो आपका लिंक भी पढ़ाई से बिल्कुल हट जाएगा। जैसा 2 महीने बाद रीट का पेपर है, बहुत सारे बच्चे इसमें बैठेंगे। 4 महीने बाद एसआई का पेपर है, बहुत सारे बच्चे इसमें बैठेंगे। तो हमको पढ़ाई को बंद नहीं करना है, आगे सुचारू रूप से जारी रखना है। दूसरी चीज, फिजिकल के लिए क्या करें? या तो आप कोई एकेडमी ज्वाइन कर लो फिजिकल के लिए। फिजिकल आपको करना ही है। यहां से उछाल बहुत कम लेगी कट ऑफ, बहुत कम। मैं अभी आपको आगे यही इसी बिंदु पे बात करूंगा। आज इसी बिंदु के लिए आया हूं मैं कि आगे कितनी बढ़ सकती है, कितनी नहीं बढ़ सकती, किस जिले से कितनी उछाल ले सकती है। अब मेन बिंदु हमारा कट ऑफ ज्यादा क्यों रही। देखो अलग अलग जिले का रिजल्ट आता है, अलग अलग जगह से अलग अलग बच्चे बैठते हैं। कई जगह क्या होता है कि एक ही जगह पर सीट कम होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे भी एक ही जगह हो जाते हैं। और कोई जगह से बहुत कम, जैसे झालावाड़ है, वहाँ से जनरल से 75 वाला भी पास है, 72 वाला भी पास है। इसी प्रकार से कोटा सिटी में ओबीसी कैटेगरी की जैसे 118 के आसपास बताई जा रही है और जनरल की 110 109 के आसपास और एससी और एसटी की 104 105। तो मैं आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों कि जिन बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में था, पेपर हार्ड था ये वाला जिनका, और इसमें अगर आपकी कट ऑफ मान लो जैसे ओबीसी की आपकी कट ऑफ 95 जा रही है, तो आप ये मान के चलो यहां से अगर आप +5 हो तो आप लगभग सेफ जोन में हो। इसके अलावा अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हो और मान लो आपकी कट ऑफ 85 जा रही है, फर्स्ट शिफ्ट वालों की बात कर रहा हूं मैं अभी, तो अगर आपकी 85 जा रही है तो आप कम से कम 8 नंबर या 9 नंबर प्लस करके चलना। मतलब इनका फाइनल में नाम आने की पूरी संभावना, मैं वो बता रहा हूं जो फाइनल सिलेक्शन के बिल्कुल करीब है। इसके अलावा मैं आपको सेकंड शिफ्ट की बात करूंगा मैं। सेकंड शिफ्ट का पेपर सिंपल था। अब जहां से आपको ऐसा लगता है, जैसे राजस्थान पुलिस में अपने, जैसे कोटा सिटी को ले लेता हूं मैं, 118 नंबर पे ओबीसी कैंडिडेट पास हुआ है। एससी एसटी क्या रही यहां से, एससी एसटी की हुई है यहां से 104 105। ठीक। अब ये जनरल कितना रहा यहां से, जनरल का रहा 110। अब ये मान के चलो आप कि अगर आपका स्कोर ऊपर है तो यहां से ज्यादा उछाल नहीं लेगी। जैसे ओबीसी कैंडिडेट के जिसके 3 भी प्लस है ना, यहां से 3 या 4 भी प्लस है, तो ये मान के चलो ये लगभग ये सेलेक्ट है। 3 से 4 एमबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी हो। जिनकी 115, जिन जिलों की 115 कट ऑफ गई है वो इसके ऊपर जा रही है, तो 4 नंबर या 5 नंबर हाईएस्ट है बिल्कुल, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं आपसे। दूसरी चीज, अब मैं आता हूं रनिंग पे। रनिंग 50% बच्चों से रनिंग नहीं हो रही। 50% बच्चे ऐसे जिनसे रनिंग नहीं हो रही। तो जिनसे रनिंग हो रही है मैं कह रहा हूं पूरा जी जान लगा दो रनिंग में। 100% जो रनिंग कर देगा उनका चांस है कि वो 70% सिलेक्शन ले लेगा।
क्योंकि फिजिकल में बहुत दिक्कत आ रही है बच्चों को, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जिसमें सुबह तो बहुत ही ज़्यादा आ रही है। इसके अलावा मैं बात करूंगा आपसे जिनका नहीं हुआ उनको क्या करना है। देखो भाई, मैं खुद की ही बात बताता हूं आपको। मैंने 4-5 बार अभी तक राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया है, मेरा 4-5 बार ही सिलेक्शन हुआ है। फाइनल लिस्ट में हर बार रहा हूं मैं, हर एग्जाम को क्वालिफाई करता हूं। SI 2021 भी मैं क्वालिफाई हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा खुद का भी इसमें कोटा सिटी से फॉर्म था, मेरा नहीं हुआ। और हो सकता है ये मेरा लास्ट एग्जाम हो, क्योंकि मेरी एज भी 27 साल हो चुकी है। तो इसके बाद तो मेरा पुलिस वाला तो ऑप्शन ही खत्म, और मैं शुरू से ही इस पे ही डिपेंड था। तो अब आपको मैं बताता हूं, उदास होने से, रोने से या किसी से सांत्वना लेने से इससे तो कुछ होगा नहीं। और हमने ऐसा कुछ किया नहीं कि हम कोई नालियाँ साफ करते हो कि भाई रात दिन लग रहे हैं 1 रुपया मिला नहीं। अरे ऐसी की हवा खा रहे हैं, आराम से कूलर में बैठे हैं, पंखे में बैठे हैं और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। आगे भी हम चाहे तो तैयारी कर सकते हैं। ये तो है ही नहीं जिन जो ओवरेज हो गए कि हमारा तो काम ही खत्म हो गया, यहाँ से हम पुलिस की कैसे करेंगे, आगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे, या फिर कुछ बच्चे निकल जाएंगे, या कुछ रोने में समय मत खराब करो। 4 महीने बाद SI का पेपर है, मात्र 4 महीने बाद आराम से SI की तैयारी करो। होना नहीं होना ये किस्मत का भी खेल होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपने मेहनत की और एक बच्चा जो कम मेहनत कर रहा था और 2 साल में लग गया, हमको 7 साल लग गए, हमारा नहीं हुआ। तो ऐसा कई बार हो जाता है, किस्मत का रोड़ा कई बार बीच में आ जाता है। मैं कह रहा हूं आपसे, हमारा काम है मेहनत करना। अपने माँ बाप से अगर अपन ने 4 साल का टाइम ले लिया, 5 साल का टाइम ले लिया, 6 साल का टाइम ले लिया, तो उनसे ये भी बोल सकते हैं कि 2 साल का टाइम और दो हमको, 3 साल का टाइम और दो हमको। वो ये तो नहीं बोलेंगे हमसे कि क्या बेटा तू तो अब छोड़ दे तैयारी, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं एक बात बोलता हूं कि हार नहीं माननी है, आगे लड़ना है, आगे करना है। ये नहीं कि यहां से कि सर अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है। फेल का मतलब ये नहीं है कि स्टॉप लग गया, फेल का मतलब है सीख। हम तो 4-5 बार 6 बार कम से कम कट ऑफ में, फाइनल कट ऑफ में रहे, बीडीओ में भी रहे, पटवारी में भी रहे, 2021 SI में भी रहे, SSC MTS में भी रहा हूं मैं। लेकिन कभी भी जिंदगी में मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्यों नहीं हुआ इसमें। मैं एक ही चीज पे फोकस करता हूं, आगे आने वाली वैकेंसी पे पूरा 100% देता हूं अपना। अब नहीं हो रहा वो एक अलग चीज है। मेरे खुद के भी 116 नंबर थे कोटा सिटी से, अब मेरा नहीं हुआ। मेरी जान में ऐसा था कि लगभग फाइनल हो जाएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे तैयारी करेंगे। अगर पुलिस का नहीं दे पाएंगे तो ड्राइवर से भरेंगे, ड्राइवर से नहीं देंगे तो SI का करेंगे। लेकिन हमको सुचारू रूप से आगे चलते ही रहना है, रुकना नहीं है यहाँ पर। अब जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे भी है कि इतनी साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके दोस्त भी ऐसे हैं कुछ लोगों के जो बोल रहे हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो मैं उनसे भी एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लगातार आगे बढ़ते रहो, रुको मत बस इसी जगह पे। दूसरी चीज़, कट ऑफ ज्यादा क्यों रही, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो बस मैं इसी बात से अपनी बात को खत्म करता हूं। अब इतना सा जरूर ध्यान रखना आप कि आगे पढ़ाई को सुचारू रूप से SI पे 100% लगा दो। बस किसी की मत सुनो, डायरेक्ट बोलो नहीं हुआ। और जिनका हुआ है वो आराम से खुशी भी मनाओ, स्टोरियाँ भी डालो। तुम तो बताओ सबको कि हम पास हुए हैं, अपनी प्रतिभा बताओ, हाँ पास हुए हैं, हमने कोई चोरी नहीं किया। आप तो बताओ ना, कोई कह रहा है मेरा 1 नंबर ज़्यादा है तो किसी से बोलूँगा क्या बोलेगा। आप आराम से बताओ, आराम से अपनी खुशी को बांटो। लेकिन जिनका नहीं हुआ वो मोटिवेट रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पुलिस है, इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो धुरंधर से धुरंधर रहता है वो रह जाता है, और जो कमजोर होता है वो भी कभी कभी लग जाता है। ऐसा पुलिस में एक बार नहीं 1000 बार देखा है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो कोई आपकी पुलिस में कोई जानकार हो, 2021 वाला बेच देख लेना, 2023 वाला बेच देख लेना, उनसे पूछ लेना कि क्या ऐसे बच्चे भी थे क्या। तो होते हैं बहुत सारे जिनकी किस्मत अच्छी होती है। लेकिन मेहनत हमारा काम है और मेहनत हम आगे करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं बस। और जो बच्चा रुकने की सोच रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ फिर तो उसको जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं है। जब अपने माँ बाप ने हम पे इतना विश्वास कर लिया कि लगातार हमको पैसे दे रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अब घर वाले अगर 2 बात सुना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, उनसे बोलो पापा ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा नहीं हुआ, पूरा उनको घर वालों को एक विस्तार में दे दो, ऐसा ऐसा हुआ, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। आगे तैयारी करते रहो लगातार, बस हार नहीं माननी है किसी भी कंडीशन में, चाहे कुछ भी होए, लेकिन हमको आगे बढ़ते ही रहना है। मैं इसी बात पे आपसे बात कर रहा हूँ,
ठीक है, जय हिंद साथियों। और आपके साथ में लगातार कपूरी ग्रुप से जुड़ता रहूंगा। टेलीग्राम पे कपूरी ग्रुप से सभी भाई बहन जुड़ दो, और जितने भी आपके मिलने वाले हैं सबको ज्वाइन करा दो। आगे टेलीग्राम पे आपको एसआई को लेकर के और रीट को लेकर के मैं अपडेट देता रहूंगा। ठीक है मेरे रणबाकरो, ऑल द बेस्ट।